नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में नवरात्रि के बाद दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष यह पर्व अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में यह परंपरा है कि विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को फूंका जाता है, रावण के पुतले का दहन किया जाता है और रीवा में भी रीवा किले में रावण दहन किया गया। इस साल कोरोना को देखते हुए त्योहार का जश्न कुछ कम ही देखने को मिला, लेकिन इस वर्ष कई क्षेत्रों में 9वें दिन ही रावण का पुतला दहन कार्यक्रम मनाया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष को अलग अलग क्षेत्रों में अलग ढंग से रावण का दहन यानी दशहरा का पर्व मनाया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते देश में मनाए जा रहे इस त्योहार को फीका कर दिया। इसी कड़ी में रीवा में भी सालों से चली आ रही परंपरा कोरोना महामारी के कारण टूट गई। इस बार बुराई के प्रतीक रावण के 9 सिर वाले पुतले का दहन किया गया, जबकि अब तक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 10 सिर वाले रावण के पुतले का दहन होता था। कोरोना महामारी के कारण इस बार एनसीसी मैदान की बजाय किला परिसर में रावण पुतले का दहन किया गया। किला में मनाए जा रहे प्रतीकात्मक कार्यक्रम में महज कुछ सैकड़ा लोग ही शामिल हुए। इसमें भी आमजन का प्रवेश किला परिसर में वर्जित रहा। कार्यक्रम कोरोना काल के चलते नगर के 120 साल पुरानी चल रही समारोह परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से ऊपरहटी स्थित किला परिसर से चल समारोह निकलकर एनसीसी मैदान तक आता था। शहर की सभी झांकियां किला में एकत्रित होती थी, फिर सवारी के पीछे सभी झांकियां चलते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुंचती थी। उसके बाद रावण दहन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण सब कुछ फीका नजर आया, लेकिन दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस साल मेघनाद व कुंभकर्ण का पुतला तैयार नहीं किया गया। जिला प्रशासन ने समारोह में केवल 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, कलेक्टर इलैया राजा टी ने किले का भ्रमण कर किला समिति से चर्चा की और वहां पर पहुंचने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क को लेकर ध्यान देने की बात कही। जानकार बताते हैं कि किला में गद्दी पूजन की परंपरा 400 साल से भी पुरानी है। किले में यह परंपरा 1617 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। पहली बार गद्दी पूजन बघेल वंश के 22वें महाराज विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने किया था। इसके बाद यह परंपरा कायम है। राजगद्दी में भगवान राजाधिराज को विराजित करने की परंपरा सतत चली आ रही है। यहाँ कोई भी राजा गद्दी पर नहीं बैठे हैं। जानकार बताते हैं कि बांधवगढ़ से ही यह परंपरा का उदय हुआ। कहते हैं कि विंध्य का इलाका लक्ष्मण का आता है, जो भगवान राम को आदर्श मानते थे। श्री राम की ही प्रतिमा को गद्दी पर विराजमान करते थे और सेवक की तरह कार्य करते थे। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि पूजन के साथ ही नीलकंठ के दर्शन की भी परंपरा रही, जो आज भी कायम है। विजयदशमी के अवसर पर किला में गद्दी पूजन समारोह के दौरान विंध्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किए जाने की परंपरा रही है। इस बार भी 2 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सतना जिले के बाबूलाल दाहिया एवं कोरोना मरीजों के इलाज में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की सेवाओं के सम्मान में डॉक्टर मनोज इंदुलकर को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बाबूलाल को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। धान की 200 से ज़्यादा बरातियां उन्होंने संरक्षित इतिहास के अनुसार रीवा में दशहरा की शुरुआत 1618 में हुई थी। किला परिसर में ही रावण का दहन होता था। यह क्रम 1905 तक किला परिसर में ही चलता रहा। इसके बाद महाराजा वेंकट रमन सिंह के ज़माने में स्थान परिवर्तन हुआ और रावण का दहन कार्यक्रम बिछिया में होने लगा। बाद में स्थान का परिवर्तन फिर हुआ और आईटीआई मैदान में शुरू किया गया। इसके बाद एनसीसी ग्राउंड में होने लगा, जो निरंतर आज भी मनाया जा रहा है। लेकिन 115 साल बाद इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पुनः किला परिसर में रावण का दहन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।
कोरोना संक्रमण काल में जहां आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ, तो वहीं सामाजिक परंपरा और भारत की संस्कृति सभ्यता को जीवंत रखते हुए इसी कोरोना काल में दशहरा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और रीवा किले में दशानन रावण का पुतला दहन करते हुए सदियों से चली आ रही परंपराओं का पालन किया गया।